Assalamu alaikum students. Welcome to the Computest Services Academy. My name is Hassan Jamil. I have done my LLB from Punjab University Law College, Lahore. So I'll be teaching you this Elections Act 2017. Before formally starting the lecture, I have a very interesting idea for you, and that idea is the asking of question why. Why are you supposed and required to prepare this act? Answer this question and you will know how. अगर आप ये बता सकें कि आप ये क्यों तैयार करना चाहिए आपको और आपको ये क्यों इसकी ज़रूरत क्या है, तो फिर आपके लिए हाउ यानी कैसे तैयार करना है वो इजी हो जाएगा. As you have applied for this post, so inshallah you will be officers under the Elections Act 2017. You will be given and handed over a lot of responsibilities, powers and authorities by the government of Pakistan to manage and handle any power, authority and responsibility. You need a kind of mechanism and framework defined by law. So this is the framework and the mechanism that you are supposed to master and have a grip over to act as responsible election officers. जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी पावर्स अथॉरिटीज होंगी जो कि आपने अकॉर्डिंग टू लॉ परफॉर्म करनी है. तो उस सिनेरियो को डील करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए और वो मैकेनिज्म ये एक्ट आपको प्रोवाइड करेगा. तो जब भी आप कोई भी एक्ट तैयार करें, कोई भी आप सब्जेक्ट तैयार करें, तो आपको अपने आप से वाई का क्वेश्चन करना चाहिए. वाई आई शुड प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, वाई आई शुड प्रिपेयर दिस लॉ, वाई आई शुड प्रिपेयर दिस एक्ट. तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी आएगी, आपके पास थिंकिंग पावर आएगी, आपके पास एनालिसिस आएगा और यही आपको ऑफिसर बनाएगा. और यही आपको स्टैंडर्ड ना सिर्फ आपके रिटन एग्जाम्स में बल्कि आपके ओवरऑल इंटरव्यू में, आपके वाइवा में आपको स्टैंड आउट करेगा बाकी एग्जामिनर्स से, बाकी स्टूडेंट से, बाकी एस्पायरेंट से आपको ये चीज डिस्टिंग्विश करेगी. सो लेट्स मूव ऑन. बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग द act, I would like to invite your attention to another aspect of this act, and that is the overall framework and structure of this act. This act has 15 chapters. Let me show you at the end of the page. You have 15 chapters here, you can see, and 241 sections. 15 chapters and 241 sections. This is very important for you to know because MCQs will be made from these ideas, from these portions. MCQs will not come from some other word. From this very act you will be asked MCQs, और वो बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि इस एक्ट के कितने चैप्टर्स हैं, इसके कितने सेक्शंस हैं. ठीक है, आगे जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है. और इस तरह ना सिर्फ आप अपनी तैयारी करेंगे बल्कि आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाएगी सोचने की, समझने की, और आप खुद ब खुद डिराइव करेंगे. फिर आप सेक्शंस पढ़ते जाएंगे, आप डिराइव करते जाएंगे चीज़ें कि मतलब किस तरह आपने इनको जो है वो ग्रैस्प करना है, किस तरह तैयार करना है. मैं आपको मतलब जो ट्रेडिशनल तरीकाकार होता है कि आप सेक्शंस को रट्टा लगाएं, आप इन चीज़ों को रट लें, नहीं. आपको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें, इस तरह आपको लेके चलूंगा कि आप इसका साथ साथ आपका तैयार भी होता जाएगा, आपको याद भी होता जाएगा और आप खुद डिराइव करेंगे. जब आप खुद भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे आप खुद ब खुद उनमें से डिड्यूस करते जाएंगे, डिडक्ट करते जाएंगे कि ये भी एमसीक्यू बन सकता है और ये भी एमसीक्यू बन सकता है. बेसिक मेरी जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये समझता हूँ कि आपको ओवरऑल आपकी तैयारी
तैयारी के लिए तैयार करना है, ना कि आपको रोट मेमोराइजेशन की तरफ नहीं लेके जाना। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिया कि इसके 15 चैप्टर्स हैं और 241 इसके जो हैं वो सेक्शंस हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास आ जाता है स्टार्ट ऑफ दिस वेरी एक्ट जी। दिस इज चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी and we have section 1. Here is section 1, you can see section 1. So short title, extent and commencement. This section tells us three things: what will be the title of this act, what will be the jurisdiction and extent of this act, and when it will commence. Short title means what will be the title. This act may be called the Election Act. This is subsection 1 of section 1. This is the name of the act. This act may be called the Elections Act. Second, we have subsection 2. It extends to the whole of Pakistan. Okay, I hope it is clear. It extends to the whole of Pakistan. मतलब ये किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं, हम देख लेते हैं सबसेक्शन 3, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जब इसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा तो ये फौरन काबिल अमल होगा। ये किसी स्पेसिफिक डेट या किसी स्पेसिफिक ईयर में जाके एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इसमें ये बताया गया है। तो आई होप इट इज क्लियर कि इस सेक्शन 1 में 3 चीजें आपको बताई गई हैं। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। most important why it is most important? This is the most important because it defines the main terms given in this act. For example, because law must be very specific, very accurate, very definite. It means that any person should and must not apply and define the law at the whims and wishes of that particular person. It must be defined as per the definitions given by this very law. मतलब जो लॉ ने जिस तरह डिफाइन किया है किसी टर्म को, उसको उसी तरह ही आपने लेना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हो बतौर ऑफिसर, बतौर पॉलिटिशियन, बतौर जज। मतलब जो लॉ ने डिफाइन किया है वो आपने उसको उसी तरह ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हम अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे है आलिम, ये है फर्स्ट, ठीक है। अब हम इसको देख सकते हैं, ये आलिम है। आलिम मीन्स ए मुस्लिम स्कॉलर। अब इसकी जो है ना वो 2 इसकी नीचे क्वालिफिकेशंस जो है वो दी गई हैं।